अभी हम जा रहे हैं। फाइनली हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। कीचड़ कीचड़ और shit potty and all of that also over here. Animal cruelty देखो, उन बेचारे हॉर्सेस की क्या हालत हो रही है। हाल देखो कहाँ से घोड़ों को लेके आया जा रहा है। ये इरिटेटेड क्योंकि इसके घोड़ों ने और घोड़े चलाने वालों ने धक्का दिया है। मेरे जूते इतने ज्यादा प्रोटेक्ट हुए हैं ना इस प्रोटेक्टर की वजह से, हालांकि देखो ये फटना भी शुरू हो गया है, बट स्टिल काफी ज्यादा हद तक इन्होंने बहुत हेल्प की है। गंदगी के बीच में खाने की चीजें हैं, खाओ भी तो क्या खाओ। जस्ट टू रिस्की, एक तो वैसे ही फिसलन है। बहुत पैर दर्द हो रहे हैं, 2 मिनट बैठ गई हूँ मैं। सांस ले लेके ही ऊपर जाओ। ऑलमोस्ट 10 बज गए और हम अभी तक भी नहीं पहुंचे। फाइनली भाई इतने धक्के खाने के बाद मैं अपने कैंप में पहुंच गई हूँ और मेरे जूतों की एक बार आप हालत देखो। चढ़ गए, जिंदा है बहुत। तो देख लो कि ये हालत है और हम जिम करते हैं, हम ये करते हैं। इंटरेस्ट में व्लॉग में झूठ नहीं बोलूंगी, हालत बहुत खराब है। चलो जी, ये मेरा भाई, इसकी भी हालत खराब है, हम बोलने की हालतों में भी नहीं बचे। और ये मेरे प्यारा सा छोटा भाई, इसने मेरे बहुत पैर दबाए, मतलब रात को सब सोने ही लग गए। ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं। जब मैं आई थी टेंट में तो दिखाई नहीं पाई क्योंकि इतनी बुरी हालत में थी। टेंट इतना कन्वीनियंट तो नहीं होता है, पर आप इतने थके होते हो ना, आपको जो मिलता है आप बस सो जाते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाय गाइस, इन माय प्रीवियस व्लॉग आपने देखा होगा हम कैसे इतनी कठिन मुश्किल यात्रा करके फाइनली रात को टेंट पहुंचे थे। सुबह हो चुकी है, सब रेडी हो चुके हैं। मुझे आपको दिखाना है कि इस एरिया में अगर आप टेंट लेते हो ना, यहाँ आपको रेडी होना पड़ता है, नहाना भी, ब्रश भी, फ्रेश होना है। तो पीछे आपको वो बॉक्सेस दिख रहे हैं, वहाँ जाना पड़ता है। लाइनें लगती हैं भाई, आपको बहुत लंबी लंबी लाइनों में वेट करना पड़ता है और बहुत ठंडा पानी होता है। पर चलो जैसे तैसे हम लोग हो गए रेडी। जहाँ पे हमारे टेंट था ना, वहाँ से हार्डली 1 या 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे मंदिर। तो ये रहा हमारा आज का दर्शन का सफ़र। हाँ, हमने अपने आज की चढ़ाई जो है मॉर्निंग की शुरू कर दी है। ग्लव्स, लाठी, कैप सब कुछ पहन लिया। यहाँ पे बहुत ठंड है एंड अब पहुँचते हैं सीधा मंदिर। आज सड़कें थोड़ी सी बेटर है, कल तो बारिश कीचड़ इतना गंदा था, आज कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। सांस तो फिर से चढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि इंक्लाइन पे ही अभी भी चढ़ाई, पर वादियाँ देखो कितनी खूबसूरत है। मैं ना बिल्कुल अलग चल रही हूँ, सबसे आगे वो लाइन में। मेरी फैमिली अभी पीछे है क्योंकि यहाँ सब आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए मैं बस चली जा रही हूँ। सब मिल जाएंगे एक जगह पे आके। हाथ पैर बहुत शिवर कर रहे हैं, सांस फूल रही है, लेकिन बस अब मन कर रहा है फटाफट पहुँच जाए। अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू आते हो तो देखो आपको हेलीपैड डायरेक्टली यहाँ उतारेगा और यहाँ से मंदिर हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आसपास आपको मंदिर से आधा किलोमीटर दूर भी खाने पीने की दुकानें और ये सारी चीज़ें दिखेंगी। थोड़ा सा ही आपको कीचड़ वाला रास्ता फिर से देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी देखती हूँ आगे भी ऐसा ही है कि थोड़ा अच्छा है। मंदिर शुरू होने से पहले आपको यहाँ पे ना छोटी छोटी स्टॉल्स एंड शॉप्स देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो माला, मूर्ति या फिर प्रसाद, ये सब कुछ मिलता है। मैं यहाँ पे अपने दादा दादी और छोटे भाई के लिए कुछ कुछ ढूंढ रही हूँ। उन्होंने स्पेशली कहा था कि देखो मिल तो ये कहीं से भी जाएगा, पर तुम लोग केदारनाथ जा रहे हो ना तो वहीं से लेके आना। तो मैं उन्हीं के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने मंगवाई हैं वो कुछ ढूंढ रही हूँ। भैया यहाँ पे रुद्राक्ष मिल जाता है, रुद्राक्ष मिल जाता है, यहीं पे मिल जाएगा तो मैं आके ले लेती हूँ। प्रसाद पीछे से भी मेरी फैमिली आ रही है ना, वो लेते हुए ही आएगी। व्यू देखो, मैं मंदिर के ना काफ़ी करीब पहुंच गई हूँ और कुछ अजीब सा हो रहा है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। अजीब सा मतलब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है। मैं मंदिर के बहुत पास हूँ और लाइन इतनी ज़्यादा है, मैं क्या बताऊँ। अगर आप पीछे लोगों की लाइन देखोगे ना तो दर्शन की लाइन है, और अगर हम इसमें लगेंगे तो शाम के 6 बज जाएंगे और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। फाइनली आई का पीछे ध्यान रखें। मैंने मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हूँ
और आते ही ना मैं इतना इमोशनल नहीं कह सकती, ओवरवेल्ड फील कर रही थी। और मुझे सब लोग बोल रहे थे जब ऊपर जाओगे ना आपको अलग से ही कुछ अच्छा लगेगा। अब पता नहीं वो भगवान को देखने की खुशी है तो कल इतनी चढ़ाई की है ना, उसके बाद यहाँ पहुँच गए हैं, आई मेड इट, वो वाली खुशी है। पर जो भी है बहुत अच्छी है। मंदिर दर्शन से पहले ना हमने भी सबकी तरह ये टीका लगवाया। मुझे लगा कि ये ऐसे ही लगाते होंगे अंदर जाने से पहले सबका, बट फिर बाद में पता चला कि इसके मतलब वो पैसे चार्ज करते हैं। देखो बीच में बनवाना है आपको त्रिशूल। ये यहाँ पे पूजा पाठ होता है, जिनको अपना पूजा करवाना है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। ये दोनों हमारे गाइड साहब हैं, इन्हीं के कंपनी से हम यहाँ पे आए हैं और देखो क्या कर रहे हैं दोनों को। हम लोग जा रहे हैं नीचे, शंकराचार्य जी की बहुत अच्छी मूर्ति है, इतनी खूबसूरत है। मैंने ऊपर से देखी, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। इन्होंने ही जो है वो केदारनाथ बनाया है। और पी ले। मैंने अपने आज की ट्रैकिंग शुरू कर दिया नीचे उतरने की। देखो वो टॉप वाला पहाड़ है ना, वहाँ से मैं अब यहाँ तक आ गई हूँ। आज भी थोड़ा सा किचकिच तो है ही है और टफ भी हो रहा है, मतलब जैसे उतरना इजी होता है ना, इसे इतना इजी भी नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे जाम लग गया है, इसलिए हम भी बैठ के वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। ये देख लो सड़क जो है ना, इस तरीके से बहुत कीचड़ वगैरह आज भी है, तो उतरना इजी जरूर है पर इसमें बहुत फिसल रहे हैं। और अभी तो रश नहीं है, आगे इतने घोड़े साथ में आ जाते हैं कि स्पीड स्लो हो जाती है। ये देखो यहाँ से भी घोड़े जा रहे हैं, उस तरफ से भी आ रहे हैं, और यहाँ कितना कीचड़ कीचड़ होता है। और अभी तो बहुत कम घोड़े हैं, ये कई बार तो इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि पूरा जाम लग जाता है। बीच बीच में ना आपको हर जगह, हर 2-3 सेकंड में आपको पानी, चाय, कॉफ़ी, सब चीज़ों की व्यवस्था मिलेगी, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आपको ये वाला रास्ता पूरा यहाँ से फिर ये आगे ऐसे जो है इतना लंबा लग रहा है, चढ़ना टफ लग रहा है, तो बीच बीच में ऐसे आपको ना शॉर्टकट्स मिलेंगे। देखो अब ये वाले शॉर्टकट्स ले सकते हो। ये देखो यहाँ से आप शॉर्टकट लोगे तो ये वाली जो लंबी रोड है ना, ऐसी आप 2-3 रोड्स क्रॉस कर लोगे विद इन वेरी फ्यू मिनट्स। ये देखो बीच बीच में हर जगह वॉशरूम्स की भी व्यवस्था है, तो आपको वॉशरूम की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं खुद अब शॉर्टकट से जा रही हूँ, ये देखो इस तरीके से। तो अभी रास्ता ठीक है तो जा रही हूँ, पर अगर बारिशों के टाइम पे बहुत किचकिच हो तो यू शुड अवॉइड इट, पर अगर ठीक हो तो शॉर्टकट लेने से आप बहुत जल्दी पहुँचोगे। और इस शॉर्टकट से ये फ़ायदा होता है कि ये वाली जो लंबी चढ़ाई होती है ना, ये वाला शॉर्टकट हमको डायरेक्टली वहाँ पहुँचाएगा। और इसको कर करके अगर जाएंगे तो ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा लग जाएगा, और अगर यहाँ से जाएंगे तो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये स्लिपरी ना हो, रिस्की ना हो। बारिशों के मौसम में अगर बहुत स्लिपरी है तो अवॉइड करो, अभी ठीक है तो जा सकते हैं। ये देखो ऐसे इस शॉर्टकट के बीच में ये इतना खूबसूरत सा व्यू भी हमें मिला है, और बस अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस हॉर्स की ना हालत देखो, जब आप यहाँ आओगे ना आपको बहुत बुरा लगेगा कि हॉर्स के ऊपर इतना टॉर्चर किया जा रहा है ना। इतने ह्यूमन लाइव्स, इतना सामान भर भर के ऊपर नीचे लेके जा रहे होते हैं, और जो हॉर्स काम का नहीं होता ना, जैसे कि ये, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुझे वहाँ के लोकल्स ने ये बात बताई, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उसको खाना खिलाने के अलावा। इसकी चोट कब ठीक होगी भैया?
जिंदा बच जाएगा। लोकल्स मुझे बता रहे थे कि इसका मालिक इसको इसी हालत में यहाँ छोड़ के चला गया। जब तक वो पैसे कमा के दे रहा था उसको यूज़ किया और उसके बाद छोड़ दिया। ये चीज़ें देख के ना बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है। सुबह से चल चल के ना शाम हो गई थी और मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था मैं एक भी कदम और नहीं चल पाऊँगी। फिर मेरे भाई ने मेरे थोड़े से पैर दबाए और फिर चलती गई मैं, और चलते चलते ये देखो रात हो गई। ट्रस्ट मी, रात का सफ़र बहुत ख़तरनाक है। कहीं लाइट्स नहीं है, कीचड़, स्लिपरी और मरी मरी हालतों में ना हम फाइनली वहाँ पहुँचे जहाँ से हम लोगों को लेनी थी टैक्सी हमारे होटल तक। ये देखो, आपको दिखेगा लाइन लगी हुई है, सारे लोग लाइन में खड़े हैं और इतने हाथ पैर दर्द हो रहे हैं ना, पर आपको खड़े रहना पड़ेगा। फाइनली हम लोग अपने होटल के पास पहुंच गए। वहाँ एक टपरी सी थी, हमने डिनर किया और हम लोग सारे के सारे अपने अपने रूम्स में चले गए। मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे, मैं थोड़ी देर ऐसे बैठी थी और फिर सोने चली गई। आगे क्या हुआ उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग।